पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के 49वें सूत्र पर आज गहरी व्याख्या समझेंगे। पातंजलि ऋषि 49 सूत्र में 49वें सूत्र में क्या कह रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। ये सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 से 8.5 मिनट, एक्यूरेट टाइम में भूल रहा हूं, 8 या 9 मिनट के बीच का समय हमारी पृथ्वी के तक आने में लगता है। यानी जो हम प्रकाश देखते हैं, जब हम दिन निकला हुआ मानते हैं, वो सूर्य यानी 8-9 मिनट पहले निकल चुका होता है, उदित हो चुका होता है, लेकिन हम उस प्रकाश को 8-9 मिनट बाद देखते हैं। यानी जब सूर्य ढल चुके होते हैं, सूर्य अस्त हो चुके होते हैं, वो 8 या 9 मिनट पहले अस्त हो चुके होते हैं, लेकिन हम 8-9 मिनट तक उसी पुराने दृश्य को देखते रहते हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के 49वें सूत्र पर आज गहरी व्याख्या समझेंगे। पातंजलि ऋषि 49 सूत्र में 49वें सूत्र में क्या कह रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। यहां पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थ त्वाता। यानी इनके हम अगर हिंदी में अलग अलग इनके इस सूत्र के अर्थ समझें तो वो इस तरह से होंगे। तो पहला शब्द प्रयोग कर रहे हैं श्रुति। श्रुति यानी सुनी सुनाई बातें, जो सिर्फ सुनने पर आधारित हैं। हमें सुन के जिनका ज्ञान प्राप्त होता है वह सुनी सुनाई बातें। और वो सुनी सुनाई बातें क्या होती हैं? वो शास्त्रों से भी संबंधित हो सकती हैं। जैसे कि हम शास्त्रों से संबंधित बातें सुनते हैं तो वह श्रुति कहलाती है। दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं अनुमान। अनुमान यानी तर्क वितर्क के आधार पर विचार विवेचना, पूरी तरह उस पर चिंतन मंथन करने के बाद में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो होता है अनुमान। यहां पर अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रज्ञाभ्याम। प्रज्ञाभ्याम का अर्थ है इन दोनों के द्वारा, जो पिछले दो शब्द कहे गए हैं, इन दोनों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है प्रज्ञाभ्याम। तो इन दोनों के द्वारा जो ज्ञान बुद्धि ग्रहण करती है उसे प्रज्ञाभ्याम कहते हैं। अब तीसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं अन्य विषया, यानी अन्य विषयों के द्वारा, अन्य तरीकों से प्राप्त हमें ज्ञान। विशेष अर्थत्वात्, अंतिम शब्द है विशेष अर्थत्वात्, जिसकी विशेषता तो कुछ और हो, प्रत्यक्ष बिल्कुल अलग तरह से दिखाई देता हो, लेकिन वास्तविक स्थिति उसकी वास्तविकता कुछ अलग तरह से हो। तो अब यहां पूरे सूत्र की गहरी व्याख्या समझते हैं। इसके गहरे अर्थ क्या हैं। यहां पातंजलि ऋषि कहते हैं, साधक जब समाधि की गहरी अवस्था में, जहां निर्बीज वाली स्थिति समाधि की, जहां कोई बीज नहीं होता, उस समाधि की अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है तो वो सुनी सुनाई बातें तर्क वितर्क के आधार पर नहीं होता, क्योंकि यहां पर वो तर्क वितर्क सवितर्क निवतर्क ये सारी समाधियां गुजर चुकी हैं। सामान्य अवस्था में तर्क वो बहुत छोटा विषय है। यहां समाधि के तर्क वितर्क भी खत्म हो चुके हैं। तो यहां पातंजलि ऋषि कहना चाह रहे हैं, जब साधक गहरी समाधि में उतरता है और प्रज्ञा के द्वारा, यानी बुद्धि की परम अवस्था के द्वारा, वहां पर भी पिछले सूत्र में प्रयोग किया है ऋतंभ्रा प्रज्ञा। ऋतम यानी कि सत्य, जहां सत्य से भरी हुई प्रज्ञा,
जहां सिर्फ सत्य ही आधार है, उस स्थिति को प्राप्त। यहां आप इस तरह से समझिए, ज्ञान दो तरह से होता है। एक तो आप किसी चीज को देख रहे हैं, देखने का आपका माध्यम है आंख, या आपका किसी चीज को जानने का माध्यम स्पर्श हो सकता है, या किसी चीज को जानने का समझने का माध्यम श्रवण हो सकता है, कान के द्वारा हो सकता है। तो जब मेरी दृष्टि, जब आपकी दृष्टि किसी चीज को देखती है, तो क्या वो आपको सही सूचना देती है? क्योंकि देखने में, इस बीच में जब हम किसी चीज को देख रहे हैं और उसका मैसेज हमारे माइंड तक जाता है, तो इस बीच में हमें जो छोटा सा, बहुत छोटा सा समय का पीरियड है, वो पता नहीं चलता। जो नैनो सेकंडों में होता है वो हम नहीं जान पाते, लेकिन उतनी समय में जो हमारा देखा हुआ विषय है, वो विषय बदल चुका होता है। क्योंकि सभी कुछ निरंतर बदल रहा है, सभी कुछ वैसा ही नहीं है जैसा कि हम देख रहे हैं। क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो सूचना हमारे माइंड में पहुंचने में समय लग रहा है। अब इसे ऐसे समझिए, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 से 8.5 मिनट, एक्यूरेट टाइम में भूल रहा हूं, 8 या 9 मिनट के बीच का समय हमारी पृथ्वी के तक आने में लगता है। यानी जो हम प्रकाश देखते हैं, जब हम दिन निकला हुआ मानते हैं, वो सूर्य यानी 8-9 मिनट पहले निकल चुका होता है, उदित हो चुका होता है, लेकिन हम उस प्रकाश को 8-9 मिनट बाद देखते हैं। यानी जब सूर्य ढल चुके होते हैं, सूर्य अस्त हो चुके होते हैं, वो 8 या 9 मिनट पहले अस्त हो चुके होते हैं, लेकिन हम 8-9 मिनट तक उसी पुराने दृश्य को देखते रहते हैं। तो यहां पर जो हम 8 या 9 मिनट सूर्य को उदित अवस्था में देख रहे हैं, जबकि सूर्य अस्त हो चुके हैं, वास्तव में सूर्य अस्त हो चुके हैं। तो यहां मैं आपको थोड़ा सा साइंस और विज्ञान के विषय में बताना चाहूंगा, जिससे आप इस विषय को ठीक से समझ पाएंगे। जैसे ब्रह्मांड में सभी कुछ एक लाइट की गति से चलता है, प्रकाश की गति के आधार पर चलता है। तो हमारा साइंस कहता है, ये हमारे जो फोटोन है, जो प्रकाश कण है, जो लाइट की गति बनाते हैं, जो लाइट की एक गति है, प्रकाश यानी फोटोन एक लाइट है ऐसे मानिए, और इनकी अधिकतम स्पीड प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर, प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर होती है। तो समझिए फोटोन की स्पीड कितनी हाई होती है। उसके बाद अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 या 9 मिनट लगते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे जो है प्लैनेट्स हैं जिनके प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में कई वर्ष लगते हैं। बहुत सारे प्लैनेट ऐसे हैं, बहुत सारे तारे ऐसे हैं जिनके प्रकाश सैकड़ों वर्ष में हमारी पृथ्वी तक आ पाते हैं। और कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं, जब हमारी पृथ्वी की सृष्टि तैयार हुई थी, जब हमारी पृथ्वी बनी थी, उस समय उन तारों के प्रकाश गतिमान हुए थे। यहां समझिए, गतिमान हुए थे और अभी तक हमारी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश नहीं किए, जिसका कि हमारा साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि उनकी गति के आधार पर जिस समय वो प्रकाश हमारी पृथ्वी के क्षेत्र को क्रॉस करेगा, तो वो समय ऐसा होगा कि तब हमारी पृथ्वी मौजूद नहीं होगी। यानी इतना समय एक प्रकाश को, उस प्रकाश को जो कि प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से गति करता है,
तो इससे समझ सकते हैं आप कितना डिस्टेंस, कितना अंतर हमारे देखने में हो सकता है। हम किसी विषय को देखते हैं और हमारी माइंड तक पहुंचता है, फिर हमारी बुद्धि ग्रहण करती है। तो जब यही एक योगी ध्यान की निर्बीज अवस्था में जब किसी दृश्य को देखते हैं तो वो किसी माध्यम से नहीं देखा जा रहा, वहां पर कोई स्थूल माध्यम नहीं है। जैसे हमारे आंख, कान, नाक ये सब स्थूल माध्यम है, यह हमारी कोई स्थूल इंद्री के द्वारा नहीं देख रहे, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं देख रहे। यहां पर सीधा ज्ञान हो रहा है, सीधा प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। इसमें कोई समय, मतलब ये समय से पार की स्थिति है। यहां पर समय की कोई भी स्थिति नहीं होती। यहां समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जब समय जैसी चीज कोई होती नहीं तो डिस्टेंस जो बीच में आता है वो चीज भी नहीं है। तो सीधा ज्ञान, डायरेक्ट ज्ञान जो कि निर्बीज समाधि की अवस्था में एक योगी को होता है, वही शाश्वत सत्य होता है। तो साथियों, आज के विषय को आप ठीक से समझ पाए होंगे। अगर मैं ठीक से समझाने में, मेरे में या आपके समझने में कहीं चूक हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में इस विषय को, उस टॉपिक को लिख सकते हैं। मैं सभी के जवाब देता हूं। और साथियों, जितना अधिक से अधिक आपको शेयर करना हो सके, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े और आप भी एक अच्छे कार्य में भागीदार बने। और साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने भौतिक जीवन में अत्यंत विकास करते हुए आध्यात्म की अत्यंत ऊंचे शिखरों को छुएं। इस अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।